बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर शाहद बशीर। मैंने फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए एक फसल पे आपसे मामले जो हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। वो मैंने फसल जो कोई आगाज़ किया है वो है गन्ने की फसल, शुगर केन। ये हमारे मुल्क की एक अहम कैश क्रॉप है। ज़िम्मेदारों के हाँ, ये बहुत बड़े पैमाने पे ये लगाई जाती है। इसमें काफ़ी कोई 90 के करीब हमारे मुल्क में कुछ शुगर मिलें हैं जो इसी के भरोसे पे चलती हैं, गन्ने के ऊपर। ये गन्ना जो हम इसको काश्त करते हैं इसको नोबल केन कहते हैं। वैसे तो बड़ी स्पीसीज़ हैं गन्ने की। ये जो हम नोबल केन जिसे हम कहते हैं, इसका टेक्निकल नाम है सैक्रम ऑफिसिनेरम, जिसको हम ये काश्त करते हैं। आज मैंने थोड़ी सी जो पीछे आपसे वीलॉग पे थोड़ी सी इसकी ज़मीन की प्रेपरेशन, ज़मीन की तैयारी पे बात की है, उसको थोड़ा सा रिपीट करूँगा। तो एक तो आपने इसमें, जैसे मैंने पहले कहा है कि सुहागा इसको ज़ीरो लेवल पे करना है। कोई इसके आजकल लेवल मुख्तलिफ़ किस्म के जदीद लेवलर आए हुए हैं, उनके ज़रिए कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें सब साइलर चलाना है, कोई 2-2.5 फुट तक वो गहराई में जाता है। फिर आपने इसको चीज़ल चलाना है, लंबे रुख और चौड़े के रुख पे चलाना है। फिर ज़मीन को बुरबरा करने के लिए इसमें कल्टीवेटर चलाना है। कल्टीवेटर के साथ ही लोग पीछे सुहागा भी लगा देते हैं। कल्टीवेटर भी चलता है, साथ सुहागा भी चलता है, फिर ज़मीन ये तैयार हो जाती है बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर जो आज मैंने टॉपिक चुना है जिस पे आपसे मामला डिस्कस करना है, वो है खादों का। लोग हमारे ज़िम्मेदार भाई वो जानते हैं कि इसमें जो सब्ज़ खाद के तौर पर लोग फसलें उगाते हैं, यानी इसमें जंतर है, डांचा है, ग्वारा है, बरसीम है, सेंजी है, ऐसी बहुत सारी फसलें हैं। जो फसलें जब बड़ी हो जाती हैं तो उसको कल्टीवेट करके उसको दबा दिया जाता है, रोटावेट कर दिया जाता है, ज़मीन में वो चली जाती हैं। वे काफ़ी ज़्यादा ज़मीन में ताकत बढ़ जाती है। ये सब्ज़ खादों में NPK जो है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश वाफर मकदार में पाया जाता है। इसके अलावा ये तो कबीरा अनासर हैं, और सगीरा अनासर जो हैं वो भी उसमें वाफर मकदार में मौजूद होते हैं। यानी जिंक है, मैग्नीशियम है, बोरान है, ये ऐसे जो सगीरा और कबीरा अनासर से वाफर मकदार में मौजूद होते हैं। उसके बाद भी हमें जो कीमियाई खादें हैं उसके हमें आसरा लेना पड़ता है, क्योंकि इस बहुत भारी फसल होती है। इसको वाफर मकदार में कीमियाई खादें भी हमें देनी पड़ती हैं। तो इसको जो हम बोरियों की शक्ल में हम लेंगे तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के हिसाब से नाइट्रोजन तो 3 बोरियों का बंदोबस्त करेंगे, फास्फोरस का 2 बोरियों का, और जो पोटाश है उसकी भी 2 बोरियों का। ये बड़ी ज़रूरी है फसल के लिए। नाइट्रोजन तो जो है उसकी पैदावार बढ़ाने में उसका किरदार अदा करती है। जो फास्फोरस है वो उसकी जड़ें वगैरह मजबूत करने के लिए, पोटाश उसमें जो गन्ने की मैच्योरिटी के लिए, ये अपने अपने इनके रोल हैं, ये डालनी बहुत ज़रूरी हैं। आपने अगर अच्छी पैदावार लेनी है तो इनका बहुत ज़रूरी है इनका बंदोबस्त करना। हमारे ज़िम्मेदार जिनके पास जानवर वगैरह रखे हुए हैं वो इसका इनमें गली सुड़ी जो खाद है गोबर की वो भी डालते हैं। तो कई लोग जो है ना उनके पास ये नहीं होता तो शुगर मिलों से प्रेस मड ले लेते हैं, वहाँ से ख़रीद लेते हैं, वो डालते हैं उसकी जगह, ताकि इसकी ग्रीन मनूरिंग हम मुकम्मल कर सकें। हमें साइल जो है ज़मीन को कुछ ना कुछ देना चाहिए। हम बहुत कुछ ज़मीन से लेते हैं लेकिन ज़मीन को हम कम उसकी तरफ लुटाते हैं। उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर का होना उसमें बहुत ज़रूरी है। जब आपने इसमें स्याड़ आपने बनाने हैं, स्याड़ ये मुख्तलिफ हमारे ऐसे जो फील्ड में है, मार्केट में रिजर चलते हैं। कुछ रिजर हैं वो 2.5 फुट पे चलते हैं, कुछ 4 पे एडजस्ट करते हैं। ये अपने अपने ज़िम्मेदारों की अपनी पसंद है। अगर आपने 2.5 फुट पे लगाना है तो उस पर फिर हम सम्मे जो है सो गन्ने के वो ऐसे 2 जोड़ के हम उसे डालेंगे। अगर 4 फुट पे ले जाएंगे या थोड़ा सा ज्यों ज्यों हम उसका फासला बढ़ाते जाएंगे इन स्याड़ों का, तो वो उसके जो है ना तो उसकी क्वांटिटी जो बीज की है गन्ने की वो बढ़ाते जाएंगे। फिर आगे 4 फुट पे जाएंगे तो 2 सम्मे ऐसे जोड़ के आप डालेंगे। तो मैं क्योंकि आज पे बात चल रहा था आप खादों पे, तो जो आपने गन्ना काश्त करने से पहले ये जो कीमियाई खादें हैं आपने
या आप प्रेस मॉडल आते हैं या गोबर वगैरह में, वो भी सियाड़ों में आप डाल दें। अगर पहले नहीं डाली तो सियाड़ों में डाल के थोड़ा सा उसको मिक्स कर दें, हाथों से कर दें या किसी और तरीके से कर दें। उसके बाद जो 2 खादें हैं फास्फोरस और पोटाश, वे आपने सारी की सारी जो है ना, एक कमाद काश्त करने से पहले पहले आपने सियाड़ों में इसको डाल देना है। तो इसमें आप कंजूसी नहीं करनी, जितना कुछ डालेंगे उतना कुछ ही हमें मिलेगा। जो नाइट्रोजन है वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो वो पहले मैं इसको ये मुकम्मल कर लूँ। जब ये डाल जाएंगी तो उसके बाद आपने बीज उसमें डाल, बीज पे बात जो अगले वीलॉग पे आप करूँगा, आज सिर्फ खादों पे करूँगा। उसको कोशिश करें कि खादें ज़मीन में अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब इसको आप मिक्स कर लेंगे, बीज वगैरह डाल लेंगे, तो जो नाइट्रोजन है वो 3 हिस्सों में तकसीम करना है। पहली बोरी तो आपने देनी है जब ये आप उसको पानी लगा देंगे, बीज के गन्ने को उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल देंगे, तो 40-45 दिन के बाद जब उसकी जर्मिनेशन मुकम्मल हो जाएगी, अगाव मुकम्मल हो जाएगा, उस वक्त आपने 1 बोरी डालनी है। फिर उसके बाद कोई तकरीबन 60 दिन के बाद आपने दूसरी बोरी डालनी है, जब उसके जो है टिलर उसकी जो है ना वो मुकम्मल टिलरिंग पे जब कमाद आता है ना, या दूसरी बोरी उस वक्त डालनी है। और तीसरी बोरी आपने कोई 90 दिन के बाद डालनी है, जब उसकी बढ़ोतरी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही होती है। ये यूरिया खाद ये 3 हिस्सों में तकसीम करनी है। फिर दोहरा दूँ मैं एक दफ़ा, पहली 40-45 दिन के बाद जब उसकी जर्मिनेशन मुकम्मल हो जाए, और दूसरी बोरी डालनी है 60 दिन के बाद, जब वो टिलरिंग पे कमाद चल रहा हो, क्योंकि टिलरिंग उसकी आ रही हो बाहर को। और तीसरी बोरी आपने 80-90 दिन के बाद, जब उसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी तरह बढ़ रही है। ये जो है ना, ये बड़ी ज़रूरी है खादों का इस्तेमाल। ये खादें आप पूरी, अगर आपने फसल पूरी लेनी है ना, तो उसको एनर्जी भी पूरी दें। ये नहीं कि खादें आप कम देंगे तो फिर पैदावार, एक एक स्टेप जो है ना, एक एक स्टेप उस पर गौर करना पड़ता है। अगर आप खादें कम देंगे तो पैदावार कम आएगी, अगर पानी पूरा नहीं देंगे तो उसकी पैदावार कम आएगी। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो यकीनन जब सारे स्टेप पूरे हो जाएंगे, मेहनत जिम्मेदार करता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ लेट हो जाता है, कुछ उसके वसाइल कम होते हैं। अगर पूरे वसाइल के साथ अपनी पैदावार में अपनी थोड़ी मेहनत करेंगे तो यकीनन आपकी पैदावार बहुत बम्पर होगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। फिर अगला स्टेप जो है वो, फिर अगला स्टेप उसके बाद मैं इंशाल्लाह कि इसको बीज आपने कैसे डालना है, नई नई वैरायटियाँ फील्ड में आई, उस पर अगला जो है मैं वीलॉग उस पर दूंगा इंशाल्लाह, इसकी अक़साम के बारे में, तो इसको कैसे बीज डालना है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।